नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ नई करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा सरोगेसी अधिनियम क्या है, आफ्स्पा क्या है और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो वह है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरोगेसी के वाणिज्यिक दुरुपयोग को रोकने के लिए किस कानून को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर है इसका सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021। और अगर हम इस अधिनियम की बात करें यह क्या है, तो दोस्तों सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला अपने इच्छुक जोड़े के लिए बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को सौंपने के इरादे से जन्म देती है। यानी कि कोई महिला क्या है, किसी इच्छुक जोड़े, अपने इच्छुक जोड़े या कोई उनके जानने वाले हों या कोई इच्छुक जोड़ा है, वो अपना बच्चा चाहते हैं, तो सरोगेसी के अंतर्गत वो महिला को बोलेंगे और महिला अपनी इच्छा के अनुसार वह बच्चा को जन्म देगी और फिर उस बच्चे को सौंप देगी उस अन्य जोड़े को। हालांकि बिल वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है। वाणिज्यिक का मतलब है व्यापार के आधार पर किया गया सरोगेसी, यानी कि खरीद या हमने पैसे दे दिए और आप सरोगेसी कर दो, इस आधार पर यह बिल उनको प्रतिबंधित करेगा। और केवल परोपकारी सरोगेसी को ही अनुमति देता है जिसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा खर्चा बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को कोई भी मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो बिल है, तो यह जो सरोगेसी माँ है उनका जो गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा खर्च और बीमा होगा, उसके अलावा सरोगेट माँ को कोई भी मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं होगा। मतलब अगर मौद्रिक मुआवजा शामिल हुआ तो वह फिर वाणिज्यिक सरोगेसी हो जाएगी। लेकिन यह उनके लिए है जो केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जिनको ज़रूरत है। कई लोगों का बच्चे के जन्म के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो सरोगेसी अपना सकते हैं, और लेकिन वाणिज्यिक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के गुजराती संस्करण को लॉन्च किया है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है कू ऐप। कू ऐप के बारे में आपने सुना ही होगा, एक भारतीय ऐप है। और अगर हम इसकी ऐप की बात करें तो यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा है जो 2019 में शुरू हुई थी और मई 2021 तक इसका मूल्य 100 मिलियन से अधिक हो चुका था, $100 मिलियन। संस्थापक की अगर हम बात करें गू ऐप की, तो अपर्मेय राधाकृष्णन और मयंक विदावट साथ में इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो है अपर्मेय राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। आरबीएल बैंक के नए सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है राजीव आहूजा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार कैबिनेट ने किस तरीके के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। तो राइट आंसर है शिक्षक विश्वविद्यालय। अगर हम शिक्षक विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा जो विभिन्न स्कूल चरणों में शहर के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए समर्पित होगा। यानी शिक्षकों के लिए यह विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय दूसरों के बीच बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करेगा ताकि विकास में मदद मिल सके। 4 वर्षीय क्या होगा, बीए प्लस जो बीएड होगा वो 4 वर्षीय होगा, प्लस बीएससी और बीएड, इसमें शिक्षकों को तैयार किया जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षकों को। आगे बढ़ते हैं। वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए किस भुगतान बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही जवाब है पेटीएम ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर जो फॉरेन ट्रांसफर है, फॉरेन पेमेंट ट्रांसफर, तो वो डायरेक्ट फिर आपके बैंक में भुगतान आ जाएगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो उसके साथ किसके साथ पेटीएम ने साझेदारी की है, उसके लिए मनीग्राम फॉरेक्स एक्सचेंज के साथ में। और पेटीएम के बारे में आप जानते ही हैं, पेटीएम एक बैंक है, पेटीएम एक बैंक ऐप है, साथ में पेमेंट ट्रांसफ़र का ऐप है और साथ में आप ऑनलाइन शॉपिंग भी उसमें करते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने कौन सा पदक जीता है। तो सही उत्तर है कांस्य पदक। यह आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य से केंद्र सरकार ने आफ्स्पा AFSPA
हटाने के लिए एक पैनल का गठन किया है, तो वह है नागालैंड। अगर हम आपसपा की बात करें दोस्तों, तो यह सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत लागू किया जाता है। भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करता है। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार कोई क्षेत्र अगर अशांत घोषित किया जाता है तो कम से कम 6 महीने तक वही स्थिति बनी रहेगी। ऐसा ही एक अधिनियम 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था, जो उस समय असम के हिस्से नागा पहाड़ियों पर लागू था। बाद के दशकों में यह एक के बाद एक भारत के उत्तर पूर्व व अन्य 7 बहन राज्यों में फैल गया, 7 सिस्टर राज्य में फैल गया। वर्तमान में यह असम, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल नगर परिषद को छोड़कर चांगलांग, लोकडिंग और तिरप राज्यों में लागू है। अरुणाचल प्रदेश के जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के 8 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं। एक और यही एक्ट 1983 में पारित हुआ था, जो पंजाब और चंडीगढ़ पर भी लागू होने के लगभग 14 साल बाद यानी 1997 में वापस ले लिया गया। बल 1990 में पारित एक अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू किया और तब से लागू है। आपसपा क्या है? तो वह सशस्त्र सीमा बल का विशेष अधिकार है। जहां पर अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं तो उनमें वह सुरक्षा बलों को यह अधिकार दिया जाता है कि अगर कुछ ऐसा गड़बड़ी होती है तो आप उन्हें फिर खुद कार्रवाई कर सकते हैं। इसके तहत नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, जो सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। आपसपा पूर्वोत्तर में 1958 से लागू है और नागालैंड में ने 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया, उसके बाद से यह लागू है। फरवरी 1997 से लागू होने के बाद मई 2015 में राज्य सरकार द्वारा त्रिपुरा में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। त्रिपुरा में भी यह लागू था और 1997 में लागू हुआ और 2015 में इस अधिनियम को, जो ये भला अधिनियम था, तो उसे निरस्त कर दिया गया। और इस पर चर्चा क्यों है? क्योंकि 4 दिसंबर को नागालैंड के मौन जिले के मौन शहर में ओटिंग गांव में गोलीबारी की घटनाओं में 14 नागरिकों के मारे जाने के बाद आपसपा को वापस लेने की आवाज़ को फिर से समर्थन मिला है और अब केंद्र सरकार के पास यह उन्होंने मीटिंग के लिए भेजा है और इस बारे में इस अधिनियम को निरस्त करने की आवाज़ उठाई है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है? तो सही उत्तर है इसका मार्च 2022। अगर हम गरीब कल्याण योजना की बात करें दोस्तों, तो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY प्रवासियों और गरीबों को, यानी कि जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको और जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में एक योजना है। इस योजना का चरण प्रथम चरण द्वितीय क्रमशः अप्रैल और जून 2020 से शुरू हुआ था और जुलाई से नवंबर 2020 तक चालू था। योजना का जो चरण था, तीसरा चरण था, वह मई से जून 2021 तक चालू था। उसके बाद चौथा चरण वर्तमान में चल रहा है, यानी कि जुलाई से नवंबर 2021 के महीनों में चालू है। और इसका 5वां चरण, जो कि दिसंबर 2021 से मार्च 2021 तक 5वां चरण है। इस योजना में रुपये की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी, जिसमें 53,344.52 करोड़। इस अभियान के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, श्रमिक और किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा यूपी सरकार भी राशन कार्ड धारकों को महीने में 2 बार मुफ्त गेहूं और चावल प्रदान करेगी। राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल और नमक भी मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक गरीब लोग परिवारों को प्रतिमाह 5 केजी राशन दिया जाता है। तो यह कब तक चालू रहेगी यह परियोजना? तो आपने याद रखना है मार्च 2022 तक। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी और कुछ करंट अफेयर्स इस तरह थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बाकी हम नई वीडियो के साथ में हाजिर होंगे, नई करंट अफेयर के साथ में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और नई वैकेंसी वैसे भी ओपन हो रही हैं, तो आप इन टॉपिक पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से आते हैं। अगर आप UPPSC, UKPSC या फिर UPSC की अगर हम बात करें, अन्य जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से रहते हैं।
बाकी दोस्तों कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह वीडियो यहीं तक थी, तो धन्यवाद।